वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है सफलतम क्लासेज में आपका। हमारा जो पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमने नाउन के बारे में जाना था। पार्ट ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा नाउन, उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था। तो नाउन की डेफिनेशन और नाउन के एग्जाम्पल और नाउन के टाइप मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, जो नाउन्स के टाइप हैं उनको अलग अलग वन बाय वन हम उसको डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपको सही टाइम पे मिल जाए। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, हमने देखा पिछली वीडियो में देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन। ये मैंने आपको बता दिया था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अभी हम वन बाय वन इनको डिटेल में जानेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट है वो है बेटा प्रॉपर नाउन। पहला जो नाउन का जो टाइप है वो क्या है? प्रॉपर नाउन। मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन देखिएगा, द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ए प्लेस सच एज रीटा, रिया, रसिया, रोम एटसेट्रा। तो देखिएगा, डेफिनेशन आपको ध्यान से इसको समझिए पहले। द नेम ऑफ गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस सच एज रतिया, रीटा, रिया, रसिया, रोम एटसेट्रा। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या किसी भी प्लेस का जो नेम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि आपका नेम है, मेरा नेम है, हमारे गांव का नेम है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नेम है। ये क्या है? ये किस में आते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन में। और प्रॉपर नाउन का मैंने एक और बताया था कि प्रॉपर नाउन में जो भी नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लेटर मिलेगा। फर्स्ट लेटर क्या मिलेगा? कैपिटल लेटर मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही अच्छी पहचान है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन आपको सेंटेंस में जहां कहीं भी मिलेगा वो कैपिटल लेटर, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर। तो ये है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। रीटा किसी का नाम है, रिया किसी का नाम है, रसिया, रसिया प्लेस का नेम है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नेम रसिया यानी कि कोई कंट्री का नेम है, तो इसका फर्स्ट लेटर देखिए आपको कैपिटल लेटर दे रखा है। रोम, ये भी किसी कंट्री का नेम है बेटा। तो यहाँ पर हम फतेहाबाद भी ले सकते हैं, हिसार भी ले सकते हैं, मोहन, सोहन, राम, श्याम, कोई भी नेम हम ले सकते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा, कॉमन नाउन। अगला क्या है बेटा? कॉमन नाउन। हिंदी में मैंने आपको बताया, कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं बेटा जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो डेफिनेशन देखिएगा, द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी प्लेस। किसी भी स्थान का जो साधारण जो नेम होता है ना, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। एवरी प्लेस, थिंग और पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम क्लास और काइंड, यानी कि जो एक ही जाति से बिलोंग करते हों, जो एक ही जाति से बिलोंग करते हों, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, लाइक ए बॉय। बॉय आप देखोगे वर्ड्स में जितने भी लड़के हैं, यानी कि उनकी क्या है बेटा? वो एक ये देखो यहाँ पे देखा, सेम क्लास, सेम क्लास है सभी की। इस संसार में जितने भी लड़के हैं उनको हम कॉमन, उसका हमारा जो कॉमन नेम होता है उनको क्या बोलेंगे? बॉय। इसके बाद गर्ल, टीचर, डॉक्टर, कंट्री एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे जो वर्ड मैंने अभी आपको बताए, ये सारे के सारे क्या है? कॉमन नाउन। यानी कि इनसे क्या होता है? एक पूरी जाति के बारे में पता चल जाता है। यानी कि बॉय नाम लिया तो बॉय से क्या हो गया? जितने भी लड़के हैं उनकी सभी लड़कों को हम क्या कहते हैं? बॉय बोलते हैं। ओके, गर्ल लड़की, जो भी वर्ल्ड में जितनी भी लड़कियां हैं, पूरी जो लड़कियों की जो जाति है उसके बारे में पता चल जाता है गर्ल। तो इसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अभी मैं आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझना। देखिए, प्रॉपर नाउन में क्या आता है और कॉमन नाउन में क्या आता है, इनको हम कैसे जानेंगे। मैं यहां पर नेम लिखता हूं, राम, मोहन, सोनू। ये मैंने क्या किया बेटा? यहां पर पर्टिकुलर पर्सन के नेम मैंने यहां पर राइट किए हैं। क्या है? राम, मोहन, सोनू। इनको अगर हम इनका कॉमन नाउन अगर बनाएं, कॉमन इनको क्या बोलेंगे?
इनको हम बोलेंगे बेटा बॉयज। क्या बोलेंगे इनको? बॉय, क्योंकि लड़कों के नाम है बॉय। तो ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन। इसके बाद मैं अगला एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मैंने नाम लिख दिया रीटा। क्या राइट किया मैंने? रीटा, सीमा, रीना। ये जो नेम है ये क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन, यानी कि गर्ल्स के नेम है, लड़कियों के नेम है, प्रॉपर नाउन है। तो इनको अगर हम कॉमन में राइट करेंगे तो कॉमन नाउन में इनको हम क्या बोलेंगे? गर्ल। क्या बोलेंगे बेटा? इनको गर्ल बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया? अगर हमारा जो पर्सनल हमारा नेम है वो प्रॉपर नाउन में, और जो हम बॉय या गर्ल बोलते हैं वो कॉमन नाउन में। तो ये हम किसी पर्सन्स के नेम का हमने एग्जाम्पल लिया। अब हम बात करते हैं किसी भी एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, जानवरों के बारे में। अब हमारे घर पे डॉग होता है, डॉग कुत्ता। तो अगर हम डॉग को यहाँ पर लिखेंगे ना डॉग, ये गलत है, क्योंकि डॉग जो वर्ड है वो प्रॉपर नाउन में नहीं आता। डॉग किस में आएगा बेटा? डॉग आएगा कॉमन नाउन में। डॉग किस में राइट करेंगे हम? डॉग यहां पर, ये कॉमन है, क्योंकि कुत्ता कोई भी हो सकता है। कुत्ता कोई भी हो सकता है। जो हमने उसका जो एक पर्टिकुलर कोई नेम हमने उसका रखा हुआ है। किसी हमारे घर पे डॉगी है, उसका हमने पर्टिकुलर नेम रखा हुआ है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं? पपी, पपी, ठीक है। तो ये किसी कुत्ते का नाम है। कालू, हमारी जो लोकल लैंग्वेज में ज़्यादातर हम कुत्तों का जो डॉग का नेम रखते हैं वो क्या है? कालू। तो पपी है, कालू है, ये किसी डॉग के क्या है बेटा? पर्टिकुलर नेम है। और अगर हम सीधा डॉग लिखेंगे, राइट करेंगे, तो वो हम कॉमन नाउन में, और उसका कोई पर्टिकुलर नेम है तो उसको हम प्रॉपर नाउन में। तो ये किसी का भी हो सकता है। घर में काऊ है, कैट है, काऊ है, कैट है, वो तो कॉमन नाउन में राइट करेंगे। उनका कोई प्रॉपर नेम हमने राइट किया रखा हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन में। ओके, जैसे कि कैट है, काऊ है, बफेलो है, ये नेम आपको कॉमन नाउन में राइट करने हैं। उनका हमने कोई नेम रखा हुआ है, कोई उनका प्रॉपर नेम है, तो वो क्या कहाँ पर राइट करेंगे बेटा? प्रॉपर नाउन में। ओके, इसके बाद देखिएगा कोई मटेरियल, प्लेस का नेम ले लेते हैं। प्लेस, जैसे कि हम बोलते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं क्या कहूँगा? आई एम गोइंग टू बैंक, मैं बैंक जा रहा हूँ। अब हमें पता नहीं चला बैंक, कौन से बैंक जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो, कौन से स्कूल जा रहे हो आप? अब मैं बोलता हूँ बैंक, बैंक, स्कूल, ये हमने एग्जाम्पल लिए हैं। बैंक है, स्कूल है, इसको हम किस में राइट करेंगे? कॉमन नाउन में, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। हम कहते हैं बैंक, स्कूल, कौन सा बैंक, कौन सा स्कूल। यहाँ पर हम बैंक का नाम लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PNB, PNB बैंक फतेहाबाद। स्कूल में शांति निकेतन SNPS स्कूल ढिंगसरा। ये देखिएगा, अब क्या हो गया बेटा? बैंक, किसी भी पर्टिकुलर बैंक का आप नेम बताइए विद प्लेस, तो वो प्रॉपर नाउन में। जैसे कि PNB बैंक फतेहाबाद, पता चल गया कौन सा बैंक है? PNB बैंक है, कहाँ पर है? फतेहाबाद में। हमें उसके बारे में पता चल गया। तो ये है इसका प्रॉपर, और ये इसका क्या है? कॉमन बैंक का। इसी प्रकार स्कूल है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, कौन से स्कूल जा रहे हो अभी? शांति निकेतन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढिंगसरा, या DAV स्कूल फतेहाबाद, या MSD स्कूल फतेहाबाद। तो हम किसी भी पर्टिकुलर अगर स्कूल का नेम साथ में लेते हैं तो वो किस में आ जाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन में। तो अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आपको डिफरेंस पता चला। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो, एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझिए, आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा जो हमारा है वो है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है बेटा? कलेक्टिव। मैंने आपको बताया कलेक्टिव यानी कि समूह, ग्रुप। किसी भी चीज़ का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन में लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन देखिए, ए नेम यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स।
डेफिनेशन में बिल्कुल साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि ए नेम यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक नाम जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, यानी कि कोई भी जानवर है उनका झुंड है, लोगों का जो ग्रुप है, या कोई भी वस्तुएं हैं उनकी जो वस्तुएं कोई इकट्ठी हैं उनका ग्रुप है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, कैटल, फैमिली, हियर्ड, टीम। ये जो वर्ड्स मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं, ये क्या है बेटा, कलेक्टिव नाउन। कैटल होता है बेटा जो पशुओं का जो झुंड होता है ना, उनको कैटल बोलते हैं। फैमिली हमारा परिवार, हमारे परिवार में हम कितने सारे सदस्य होते हैं, तभी वो फैमिली बनी, तभी एक ग्रुप हुआ, तभी उसको हमने फैमिली नेम उसको दिया है बेटा। तो फैमिली जो नेम है वो किस में आता है, कलेक्टिव नाउन में। इसके बाद हियर्ड जो झुंड होता है, पशुओं का जो झुंड होता है ना, उसको हम हियर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या होते हैं बेटा, झुंड में, कोई चीज़ झुंड में होगी, कोई चीज़ ग्रुप में होगी, इकट्ठी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। टीम देखिए, टीम, आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो क्या आप अकेले खेलते हो, नहीं, हर टीम में क्या होते हैं बेटा, क्रिकेट की टीम देखो आप, उसमें 11 जो प्लेयर्स होते हैं, फिर वो टीम बनती है एक, ठीक है, उनका 11 प्लेयर्स का एक ग्रुप होता है, खिलाड़ियों का ग्रुप होता है, तब वो टीम बनती है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, क्लास। जो आप स्कूल में जाते हो, आपकी जो क्लास होती है वो क्या है, क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का ग्रुप होता है, उसको हम क्लास बोलते हैं। विद्यार्थियों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्लास बोलते हैं बेटा। तो क्लास भी क्या है, हमारी एक जो कौन सा वर्ड है बेटा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन आपको समझ में आया, दोबारा से बता देता हूँ, ए नेम यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका यूज किया जाता है किसी मतलब लोगों के समूह के लिए, जानवरों के समूह को दर्शाने के लिए, बताने के लिए, या अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में, उनके ग्रुप के बारे में बताने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है वो क्या होते हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट देखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने आपको बताया जो हमारे भाव होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, दीज आर द नेम्स गिवन टू एन आइडिया, कंडीशन और क्वालिटी, यानी कि जिसमें आइडिया हो, हमारी जो क्वालिटी, हमारे जो गुण होते हैं, कोई भी स्थिति होती है, स्टेटस बोलते हैं, स्थिति, कंडीशन, तो वो सारे उनके जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए, बेसिकली द नेम इज यूज्ड टू रेफर टू समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं मैं। इसका कहने का मतलब है कि ऐसी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं बेटा जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, ओनली फील, उसको हम महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस, हमारी जो खुशी होती है, हमारी जो खुशी होती है, क्या उसको हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते, उसको देख भी नहीं सकते, फील कर सकते हैं। दूसरे को देख के, उसका फेस देख के हमने क्या किया, उसकी जो हैप्पीनेस को हमने क्या किया, फील किया, महसूस किया। ओके, तो इसके बाद क्या, इसके बाद देखिएगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, ये मैंने आपको बताया, उसको हम टच नहीं कर सकते, हम उसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ट्रूथ, सच्चाई, सच्चाई आपको दिखती है कहीं, क्या आप सच्चाई को छू सकते हो? हम किसी को, कोई सच्चा इंसान होता है, कोई सच्चा पर्सन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको हम उसके बारे में बता सकते हैं, हाँ भी ये सच्चा है, उसके अंदर क्वालिटी है, ये उसके अंदर क्या है बेटा, क्वालिटी है, जो दिखती नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते। ओके, ओनली फील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। किसी के अंदर देशभक्ति है, क्या हम देशभक्ति को छू सकते हैं बेटा? नहीं, देशभक्ति हमारे अंदर होती है, उसको फील कर सकते हैं हम। इसके बाद शोरो, जो हमारे दुख होते हैं, और फ्रेंडशिप, मित्रता, मित्रता को क्या हम देखते हैं? नहीं, दो आपस में घनिष्ठ मित्र हैं, हमेशा साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, हमेशा लाइफ टाइम तक देते रहते हैं, उसको हम फ्रेंडशिप बोलते हैं। उनकी मित्रता को हम छू नहीं सकते,
उनकी मित्रता को हम फील कर सकते हैं, क्योंकि वो हर काम को एक साथ करते हैं, कभी लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे को बड़ा प्रेम करते हैं, मिलकर रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप। तो ये क्या है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पता चला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो भाव होते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते, ओनली उसको फील कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हम बोलते हैं मटेरियल यानी कि धातु। देखिए, दीज आर द नेम्स यूज्ड टू रेफर टू सब्सटेंसेस, मटेरियल और थिंग्स, यानी कि ऐसे शब्द, ऐसा जो किसी भी चीज़ का नाम है, किसी भी वस्तु का नाम है, उसको हम, किसी भी मटेरियल का नाम है, उसको हम किस में राइट करेंगे बेटा, मटेरियल नाउन में। देखिए, दैट आर मेड अप ऑफ एन एलॉय। एलॉय मीन्स होता है, ये जो आपको एक नया वर्ड भी आ गया यहाँ पर देखिएगा, एलॉय, ये कोई मिश्र धातु, कोई धातु से जो बने होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल्स में देखिए, सिल्वर कोई मटेरियल, मेटल है कोई, गोल्ड, मेटल, कॉटन, ये सारे के सारे क्या है बेटा, मटेरियल। तो इनको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। आयरन जो लोहा होता है, उसको भी आप इसमें काउंट कीजिए। तो ये हैं सारे के सारे मटेरियल नाउन। समझ में आया? यानी कि जो चीज़ किसी भी मिश्र धातु, एलॉय यानी कि मिश्र धातु से बनी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, सिल्वर, गोल्ड, मेटल, कॉटन, इतना समझाने के बाद आप समझ गए होंगे। ओके, तो ये है मटेरियल नाउन। नेक्स्ट देखिएगा, हमने जो मेन पार्ट थे, 5 मेन पार्ट थे, कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये हमने कर लिए हैं। अब इसके 2 पार्ट और हैं, वो देखिएगा। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, नाम से पता चल रहा है, काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि गणनीय जो संज्ञा होती है, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन। डेफिनेशन देखिए, दैट कैन बी काउंटेड, यानी कि जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके, लाइक 1 पेन, 1 पेन, काउंट हो गया, 1 पेन। हमारे पास पेन है, कितने हैं, 1 है, हमने उसको काउंट कर लिया। 2 लेडीज़, 2 लेडीज़ हैं, 2 औरतें हैं, हमने 2 औरतें बातें कर रही हैं, ठीक है, हमने उनको देखा, 2 औरतें, कितनी हैं, 2, काउंट कर लिया, 1 2। ओके, इसके बाद है 1 चेयर, रूम में चेयर हैं, कितनी हैं, 1 है, तो 1 चेयर है, अगर 2 हैं, एटसेट्रा। तो ये जो क्या है बेटा, 1 पेन, 2 लेडीज, 1 चेयर, काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो दीज नाउन टेक आर्टिकल्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताइए, यहाँ पर समझने का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दीज नाउन्स टेक आर्टिकल्स, पहले आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए, ए, एन और द। ये देखिए, ए, एन और द, ये सारे, ये तीनों क्या हैं, आर्टिकल्स, या क्या कहते हैं, दीज नाउन्स टेक आर्टिकल्स विद देम। जो कलेक्टिव नाउन होगा, उनके साथ आर्टिकल लग सकता है, वो आर्टिकल लेते हैं, उनके साथ क्या होता है, आर्टिकल्स हो सकता है। तो अभी आपको काउंटेबल नाउन समझ में आया कि ऐसी संज्ञा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम अलग अलग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट देखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। पीछे हमने किया काउंटेबल नाउन, अब क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन जिसको हम गिन नहीं सकते। देखिए डेफिनेशन देखिएगा, द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। सिंपल, द नाउन दैट कैन, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। नाम जैसे ही आपने नेम पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन, ऑटोमेटिक आपके डेफिनेशन दिमाग में आ जाएगी, क्या, कि द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसा मतलब ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते। अभी आप अपना माइंड यूज कीजिए, हम किन चीज़ों को नहीं गिन सकते। हमारे घर में देखिए, शुगर है, चीनी, क्या चीनी का जो डिब्बा होता है उसमें चीनी होती है, क्या हम उसको गिन सकते हैं। गेहूँ, हमारा जो घर में क्या है बेटा, गेहूँ बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो जिसको हम कनक बोलते हैं, गेहूँ, उसको आप क्या, उस गेहूँ का जो कट्टा होता है उसको खोल के आप क्या उसको काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसके बाद सॉइल, मिट्टी, मिट्टी होती है, क्या मिट्टी को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, मिट्टी को हम नहीं गिन सकते। तो देखिए,
द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते। दीज नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल्स, दीज नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल्स। देखिए इन नाउन्स के साथ ए एन द विद दैम, इनके साथ नहीं लगता ए एन द आर्टिकल्स। ये एक ध्यान देने वाली बात है। यहाँ से एक टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है कि किसके साथ आर्टिकल लगता है, किसके साथ आर्टिकल नहीं लगता। काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। तो देखिए फॉर एग्जांपल वाटर, क्या वाटर को हम बोलते हैं ए वाटर? नहीं बोलते। एन वाटर नहीं बोलते। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल वाटर, सोइल, शुगर, साल्ट, ये सारी हमारे घर पे नमक है, साल्ट है। क्या साल्ट को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम उसको काउंट नहीं कर, उसका हम मेजर कर सकते हैं, उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 किलो 2 किलो, उसको काउंट नहीं कर सकते हम। उसकी जो थैलियाँ है ना, जिस थैली में उसको पैक किया हुआ है, उस थैलियाँ हम काउंट कर सकते हैं। साल्ट को हम या शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था बेटा अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने इस वीडियो में जो टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में डिटेल में जान लिया है। आशा करता हूँ कि आपको जो ये नाउन्स के टाइप्स हैं, ये टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आपको रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो अगली जो हमारी वीडियो होगी बेटा, अब हमने नाउन के बारे में डिटेल में जान लिया। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी कंपटीशन वाला जो एग्ज़ाम होगा, जिसमें कोई भी प्रतियोगिता होती है, उसका जो एग्ज़ाम होता है, उसमें रूल्स अगर आपको आते हैं, रूल आपको पता है, तभी आप क्या कर सकते हो, सही आंसर उसका बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी जो नाउन्स के रूल्स हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपने मेरे को ध्यान से देखा, ध्यान से सुना, मेरी वीडियो को ध्यान से देखा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर तो इसको आप लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।